साहित्य, संस्कृति और समाज के अनूठे संगम का प्रतीक बनकर रेणु स्मृति पर्व 2025 का आयोजन इस वर्ष 11 और 12 अप्रैल को पूर्णिया में होने जा रहा है। ये आयोजन बिहार विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर रामबचन राय की प्रेरणा से संभव हो सका है, जिनकी पहल पर देश भर के शीर्ष साहित्यकार इस आयोजन में एकत्रित हो रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी पहचान न केवल हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार के रूप में है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। यह आयोजन रेणु जी को समर्पित है। इस कार्यक्रम में अनेक साहित्यिक पुरोधा इस पर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ गए हैं, सारे के बारे में मैं उतना परिचय नहीं दे सकता हूँ। है मेरे पास परिचय, मैं उसे देखूंगा, पर इतना कहूंगा, साहित्य अकादमी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष हैं अभी माधव कौशिक जी, साहित्य अकादमी के सचिव हैं श्री KS राव, ये दोनों आ रहे हैं। यानी साहित्य अकादमी भारत सरकार की वो सबसे बड़ी संस्था है जो साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष और एक भाषा में नहीं, जितनी भी भाषाएं लिखी हैं संविधान की अष्टम अनुसूची में, तमाम भाषाओं में पुरस्कार देता है। और हम उस पुरस्कार को ग्रहण करके अनुग्रहित होते हैं, अपने आप को बड़ा अनुभव करते हैं। वो दोनों हमारे बीच आ रहे हैं। सर खुद भी अवार्डी है साहित्य अकादमी। वो एक साधारण सा अनुवाद का पुरस्कार अंग्रेजी से मैथिली में एक उपन्यास का, आजादी नाम का उपन्यास करने का पुरस्कार उनको मिला था 1922 का, जिसका आयोजन किया गया था 1923 में गोवा, इन्हीं माधव कौशिक जी के हाथों। फिर गगन गिल, मंजुला राणा, सोमा बंदोपाध्याय, चित्रंजन मिश्र, ये सब के सब अपने आप में प्रख्यात साहित्यकार हैं। और आप लोग जब कल जुटेंगे उन्हें सुनेंगे, उनको सुनने का अलग आनंद है। मैं भी उनके बारे में कुछ उस दिन फिर और अधिक कह पाऊंगा। अभी आप इतना मान लें, ये सारे के सारे अपनी जगह प्रख्यात साहित्यकार हैं। उन्होंने उन पर बड़ा अनुग्रह किया कि वो आने को तैयार हुए। दो के बारे में मैं अलग से बोलना चाहूंगा। एक है डॉक्टर रामबचन राय, जो आजकल बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं, और मैं और वो साथ साथ पटना यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर छात्रावास में रहा करते थे। आज तक हम मित्र बने हुए हैं, लेकिन मित्र कोई भी सुदामा कहेगा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, पर कृष्ण कहते हुए ये बड़ी बात है। तो रामबचन राय जी आ रहे हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की भी बात है। रामधारी सिंह दिवाकर और मैं मिथिला विश्वविद्यालय में साथ साथ पढ़ाते थे, इतिहास में, वो हिंदी में, और बड़े ही प्रखर साहित्यकार हैं। और स्वयं रेणु जी के गांव के, लगभग उसी गांव के या उसके जस्ट बगल वाले, बिल्कुल रेणु जी के गांव के हैं। रेणु जी की छाप लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया। रेणु जी के भक्त भी हैं। तो सबों की आयु हो चली है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हम यहाँ आवे, तो ये हम पर उनका उपकार है। इस समारोह में पूर्णिया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे। रेणु जी के पुत्र के भी आने की बात है, पर शायद छोटे वाले, हाँ, बड़े वाले की स्वीकृति संभवतः नहीं हो पाई, लेकिन छोटे वाले श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय वो भी आएंगे। और यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होंगे। जब इतने साहित्यकार जुटेंगे तो विमर्श तो करेंगे ही, साहित्य पर, साहित्य की बातें हमें बताएंगे ही। काव्य पाठ होगा, कविगुरु भी जुटेंगे, नाटक का मंचन किया जाएगा। हम गौरवान्वित होंगे इन तमाम लोगों को उस दिन सम्मानित करके। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि रेणु जी को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, रेणु जी हमारे समक्ष नहीं होंगे, लेकिन रेणु जी के नाम पर जो आ रहे हैं वो तमाम भी इतने बड़े हैं कि हम धन्य हो जाएंगे उनका सम्मान करके। फिर छोटे छोटे से फिल्म का प्रदर्शन होगा और संभवतः 12 तारीख को रेणुग्राम की रेणुग्राम यात्रा में किस तरह का कार्यक्रम? ये उन्होंने कहा कि रेणु के क्षेत्र में ही जो है सो एक कार्यक्रम होना चाहिए जो रेणु को सही सम्मान होगा। तो विद्या विहार विद्यालय ने जो है स्वीकृति दी। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ किया जाए। यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अप्रोच किया कि इसमें को ऑर्गेनाइजर बना जाए, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, तो यूनिवर्सिटी से होंगे, वहाँ के छात्र होंगे, शिक्षक होंगे और फिर बहुत सारे चाहने वाले हैं। हमने कोशिश किया है
कि शहर में इस क्षेत्र में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जो उनको जो है सो इस कार्यक्रम का न्योता भेजा जाए। कहीं छूट गया होगा तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि आप जरूर आएँ इस कार्यक्रम में। ओपन कार्यक्रम है, रेणु के चाहने वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करें। सुबह से शाम तो विमर्श वगैरह काव्य पाठ है। कला भवन के नाट्य विभाग के द्वारा जो है सो पंचलैंड नाटक का मंचन भी होना है उस दिन। कुछ सिनेमा अगर समय मिलेगा तो हम लोग सिनेमा का मंचन भी करेंगे। और अगले दिन जो है सो सुबह सब जितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं अपने क्षेत्र के, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि रेणु जिस अंचल की चर्चा की है अपने उपन्यास में वो दिखता कैसा है वो क्षेत्र। तो सब लोग सुबह में जो है वही और ही ना जाएंगे। रेणु के परिवार की तरफ से स्वीकृति मिली थी कि वो वहाँ पर देख सकेंगे। खुद जो है बड़े पुत्र पद्म पराग राय रेणु जी जो है सो स्वस्थ नहीं है, तो अब 11 के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, लेकिन 12 को उनका स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। छोटे पुत्र जो है पहले दिन भी रहेंगे। फिर वहीं से वो लोग कुछ लोग बागडोगरा, कुछ लोग कटिहार चले जाएंगे। हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 23 तारीख को डेवलपमेंट डायलॉग ऑन सीमांचल और 23 के ही शाम में प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहती है और उसी सीरीज में इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से कई बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्णिया यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स भी उसमें पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम जो हमारा होगा 23 अप्रैल को, वो होना है सीमांचल के मुद्दे पर, सीमांचल के विकास के मुद्दे पर एक डेवलपमेंट डायलॉग, पॉलिसी डायलॉग, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, कदवा एमएलए डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर अजय सिंह जो ड्यू से पढ़े हैं और एमएलसी भी हैं, इन लोगों ने उसमें कंसेंट दिया है, ये सभी उसमें उपस्थित होंगे। इसके अलावा और कई पॉलिसी मेकर्स का उपस्थित होने का कार्यक्रम है उसमें। प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र लेक्चर जो सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 वर्षों से आयोजित कर रही है, उसका अगला कड़ी जो है 5वां प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र लेक्चर, वो 23 तारीख के सामने होना है, जो अगेन प्रोफेसर मनोज झा जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि इंडो नेपाल कॉन्फ्रेंस में कोइराला परिवार से भी कुछ लोगों का आने की संभावना है। तो इस तरह से आपके माध्यम से हम लोग सारे रिसर्च स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों सभी को हम लोग उस कॉन्फ्रेंस के लिए मेमोरियल लेक्चर एवं पॉलिसी डायलॉग के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। इसके अलावा अदर स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग पॉलिसी डायलॉग के लिए इन्वाइट करना चाहेंगे, जो भी उस पॉलिसी डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहें, अपने प्रश्न पूछना चाहें पॉलिसी मेकर्स से। प्रोफेसर मनींद्र जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, पदस्थापित है, वो भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।